हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 23rd सेशन में आप सभी का स्वागत है। और एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये उनके थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आता है। इसका मुख्यतः वो ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस जगत में कोई भी चीज़ हम कार्य करेंगे उसका हमको प्रतिकार मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों को करने से पूर्व सोच विचार कर कर कार्य करना चाहिए कि ये हितकारी है या नहीं, अन्यथा हमको इसका जो रिएक्शन मिलेगा वो भोगने के लिए हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, एक बहुत बड़ा चिकन का या चिकन बनाने का, फ्राइड रेडीमेड चिकन बनाने का एक बहुत बड़ा चेन है भारत में, और वो बहुत प्रसिद्ध है। और वे इस प्रकार से मुर्गियों को मारकर अपना वो चेन चलाते हैं। तो उनके पुत्र का एक कार एक्सीडेंट में स्पेशलिटी क्या थी ये चेन की कि एक विशेष प्रकार से उनको काट कर उनको फ्राई किया जाता था और लोगों को अच्छा लगता था। उनके पुत्र के शरीर को भी उसी प्रकार से कट गया उस एक्सीडेंट में। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि कर्मा किस रूप से आएगा और कैसे आएगा हम कभी नहीं बोल सकते। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, धनवान व्यक्ति अमेरिका के, और वो बहुत बड़े बैरन है, वहाँ पर तेल के सभी चीज़ों पर उनका नियंत्रण है। और आपको पता है गॉड अमेरिका के लिए है गन, ऑयल, ड्रग्स। एक तो वो बहुत सारे हथियार बेचकर युद्ध भूमि में उससे पैसा कमाते हैं। दूसरा मार्ग है कि उनके पास तेल है, तेल के कारण फैक्ट्रियाँ चलती है, और फार्मास्यूटिकल कंपनी। पर कैसा है, कुछ भी चीज़ यहाँ पर इस जगत में शाश्वत नहीं रहता है। तो कुछ दवाइयाँ उनको चाहिए थी, तो भारत को उनको बहुत अनुरोध करना पड़ा। परंतु ये चीज़ अमेरिका के लिए प्रसिद्ध है, तो अमेरिका के वहाँ के प्रसिद्ध ये बिजनेसमैन, इनके पुत्र को एक अलग प्रकार की एक एडवेंचर थी। और ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये जो गरीब देश है, अफ्रीकन हो, एशियंस हो, तो उनके यहाँ पर जाकर पहले तो FDI लगाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते थे। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसी प्रकार से वो उस वहाँ के लोगों का शोषण करके बहुत सारा पैसा कमाते थे, पीड़ा पहुँचाते थे वहाँ के कारीगर लोगों को। तो उनके पुत्र को एक विशेष प्रकार का एक क्या कहते हैं, हॉबी था। तो वो अलग अलग देशों में ऐसे जगह जाते थे जहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग नहीं हैं, और वो कम्युनिटी कोई एबॉर्जिनिस जो होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, बाहर नहीं आते, उनके स्वयं की सभ्यता, ऐसे जगहों पर जाकर उनके खान पान, उनके रहन सहन और उनके मार्ग को पालन का कैसे करते हैं, वो उसमें उनकी इच्छा थी। बहुत लोगों में होती है ऐसे एडवेंचर वगैरह करने में। तो कभी कभी एडवेंचर हमको बहुत उल्टा भी पड़ सकता है। बचपन में एक एनिमल प्लैनेट में एक स्टीव करके एक व्यक्ति थे ऑस्ट्रेलिया के। तो बहुत सारे रेप्टाइल्स और शेर और इन प्राणियों के बहुत पास रहते थे। उनमें से एक मछली जो करंट लगता है जिनके पूंछ से, उनसे उनको लगकर स्टीव की मृत्यु हो गई थी। तो हमको हमेशा याद रहना चाहिए कि आनंद लेना है, एडवेंचर करना है, जीवन में कुछ रोमांच होना चाहिए, पर रोमांच कैसे और किस तरह का हो यह हमको निर्धारित करना है। ऐसा ही कुछ रोमांच इस व्यक्ति के, बड़े उद्योगपति के पुत्र को चाहिए था। तो ये उनके पुत्र मैडागास्कर नाम का एक आइलैंड है जो इंडियन ओशन में है, अफ्रीका के मेन लैंड से थोड़ा दूर। और वहाँ पर वो जाते हैं और बहुत तेज़ी से जाते हैं। तो उनके जो पीछे जो बोट था उनके पास, मोटर बोट, उसके पीछे जो सब बहुत सारे उनके गार्ड्स थे, उनको बहुत पीछे रखकर वो आगे खुद चले गए और उतर गए। और 1 घंटे के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये दिखते नहीं है, प्रयत्न करते हैं कि कहाँ गए होंगे जानने का। कुछ समय के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ के जो नरभक्षक है उनको उल्टा लटका कर पूरा फ्राई करके खा लिए। तो इस प्रकार हमको सदैव याद रखना चाहिए कि हम कोई भी कर्म इस जगत में करते हैं वो रिटर्न आएगा। ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, जो प्रभाव और कारण, तो कारण और प्रभाव, ये नियम कभी टूटता नहीं है। हम कितना भी इससे दूर भागने का प्रयत्न करें, नास्तिक हो या आस्तिक हो, कोई भी हो, उनको ये नियम सबको पता होता है। और अधिकतर बार नास्तिक लोग क्या प्रयत्न करते हैं कि वो ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि इस जगत की कोई कारण ही नहीं है, निर्मित की कोई कारण नहीं है। तो ये फाउंडेशन को या मूल जो चीज़ है, आधार जो है, उसको कभी बताते नहीं है, परंतु वो किस चीज़ को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, जो अपवाद है। और अपवाद को एक्सप्लेन करके लोगों को इम्प्रेस करने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे इस जगत में कोई भी कारण नहीं है, कोई भगवान नहीं है, किसका अस्तित्व नहीं है, सब कुछ बाई चांस होता है, सब कुछ अपने आप आता है। परंतु ये लोग उस प्रकार से अर्थवाद करते हैं, समझो
जीवन के हर तर्क वितर्क को जानने का प्रयत्न करते हैं और वो एक समुद्र के द्वीप में है, परंतु वो खुद डूब रहे हैं, जहां पर अर्थहीन जीवन जीकर वो खुद डूब रहे हैं। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उनके पास भी नहीं है और असंतुष्ट जीवन जीने के बाद व्यक्ति अंतोगत ये विचार करते हैं कि मैंने जीवन व्यर्थ में गला दिया। तो ये व्यर्थहीन जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ही एक व्यक्ति है रावण। तो रावण जब देखता है कि लंका का पूरा दहन हो गया है और विचार करने बैठता है कि ये सब के कारण क्या होंगे, और उसे बिल्कुल भी आराध्य विष्णु पर विश्वास नहीं है। अगर है तो कहीं छिप गया है, डर के मारे कहीं जाके समुद्र में क्षीर सागर में डूब गया है, ताकि इंद्र को जब मैंने हराया, मेरे पुत्र ने उसको घसीट कर ले आया इंद्र को, तब विष्णु भाग गया। नहीं तो मदद करने आता था ना, सहायता करने क्यों नहीं आया जब रावण ने आक्रमण किया, मेघनाद ने आक्रमण किया इंद्रलोक पर। इसका अर्थ क्या है? विष्णु को तो भागवतम में कहा गया, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृध्यंती युगे युगे। जब भी इंद्र पर या देवताओं पर अत्याचार होता है दानवों द्वारा, राक्षसों द्वारा, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं, पुनः पुनः आते हैं, उनके अंश आते हैं, निरंतर आते हैं। इस बार क्यों नहीं है? इसका अर्थ क्या है? रावण को लगता था कि रावण के शक्ति से विष्णु भी डर गए और कहीं छिप गए और बाहर निकलने का हिम्मत नहीं कर रहे। तो नास्तिक लोगों का इस प्रकार से दृष्टिकोण होता है। रावण का जीवन लगभग इस प्रकार हो गया था, समझो जैसे कोई बॉक्सिंग मैच में हो और सामने, अगर उदाहरण ले तो 60 के दशक में माइक टाइसन, मोहम्मद अली, या 90 के दशक में माइक टाइसन, 80 और 90 के, जब कोई प्रतिद्वंदी उनके सामने होता था, भाग भी नहीं सकता था और जीतेगा भी नहीं पता था, तो सिर्फ जितना देर 2 मिनट 3 मिनट खड़ा रह सकते हैं उतना देर रहने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी नॉकआउट करके हराते थे। एक मुक्के में व्यक्ति को फ्लैट करा देते थे, पॉइंट्स के बल पर जीतने में ज्यादा विश्वास रखते नहीं थे। उसी प्रकार जीवन में रावण की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उसको पुराने सब अपने कुकर्म स्मरण आने लगे और धीरे धीरे उसको पता चलने लगा कि किस किस प्रकार के पाप कर्मों के कारण ये मैं दुख भोग रहा हूं। वो दुख क्या भोग रहा है? एक तो हृदय में काम वासना की धधक है, सीता को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया अपहरण करके भी। तो कोई विचार करता होगा कि इतना पापी दुष्ट रावण, जो दूसरों पर इतना अत्याचार करने वाला, एक स्त्री को अपहरण करके अभी तक अपनी जबरदस्ती से भोग क्यों नहीं किया? तो उसके कारण है, जिस कारण को हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम वो रात्रि के 1 या 1:30 बजे के आसपास अपने नींद से उठकर खड़ा बैठ जाता है। ये सब लंका दहन की बात है। और वो देखने लगता है कि एक अलग अलग प्रकार के ढोल बजाए जा रहे हैं और ढोल बजाते वक्त कोई अन्य लोग नृत्य करने लग रहे हैं। और नृत्य करते करते द्वैपायन ऋषि आते हैं और द्वैपायन ऋषि की बहन उनके पीछे से आती है और क्रूर नेत्रों से उनको देखती है। और वो भी एक विनाश के वक्त जब शिवजी नृत्य करते उस प्रकार का नृत्य करके वो दिखा रही थी। तो रावण पूर्ण रूप से डर जाते हैं और उनको स्मरण आता है कि कैसे इस द्वैपायन ऋषि के बहन को मैंने उनका बलात्कार किया था और उनके प्रति इतना बड़ा अत्याचार किया। फिर द्वैपायन ऋषि ने कहा था कि एक दिन आपका वानर लोग इसी प्रकार से अपमानित करेंगे, आपके पूरे राज्य को परास्त होंगे आप मानवों के हाथ से, और आपके पत्नियों को भी खींचा जाएगा केस पकड़कर इन वानरों द्वारा। और फिर एक ऋषि थे ऋतुवर्मन। तो ऋतुवर्मन की सुंदर पत्नी थी, उनका नाम था मदन मंजरी। और मदन मंजरी अपने पति के प्रति बहुत सेवा भाव से सेवा करती थी, पतिव्रता थी और ऋतुवर्मन की निरंतर सेवा करती थी। वह वृद्ध थे ऋतुवर्मन, फिर भी युवा होने के बाद भी उनकी सेवा करती थी। ये हमारा वैदिक सभ्यता हुआ करता था, जहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल आकर्षण एक मुख्य चीज है, पर पूर्ण रूप से सब कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इंटरनल ब्यूटी, आंतरिक जो सौंदर्य है, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति के बोल, व्यक्ति के वचन, व्यक्ति का वैभव, किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और मन में कोई द्वेष नहीं, कलमश नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम ज्यादा होता है। क्योंकि ये जो बाहरी सौंदर्य है ये बिल्कुल आकर्षित कर सकता है व्यक्ति को, पर बहुत बार धोखा भी दे सकता है। तो ये मदन मंजरी के सौंदर्य को देखकर आकर्षित हुआ और उनके साथ बलजबरी करता है रावण। तो रावण का एक हमेशा के लिए उनके नेत्र ऐसे सुंदरियों को ढूंढते रहते थे वो, और जैसे समझो लफंगे
जो होते हैं वो अपने नए नए बाइक्स को लेकर यहाँ वहाँ ईव टीजिंग करते हैं और छेड़खानी करने का प्रयत्न करते हैं लड़कियों का, उसी प्रकार रावण इनका आचार्य है। क्योंकि रावण अपना पुष्पक बाइक लेके या पुष्पक विमान लेके उड़ता था और जहां पर भी उनको कोई सुंदरी दिखी तो उसको लगता था उनको भोग, उनका जीवन या उनका जन्म लेना इसलिए है ताकि मैं उनको भोग कर सकूं। ये एक फिलॉसफी है जो हिडोनिस्टिक फिलॉसफी है, जो पाश्चात्य देश में बहुत पावरफुल है। और बहुत सारे फिलोसोफर जैसे सिगमंड फ्रॉइड जैसे लोग कि ये स्वाभाविक है कि आपको ये वासना आएगी और इसको पूर्ति करने का आप पूर्ण प्रयत्न करो। ऐसे फिलोसोफर्स के कारण व्यक्ति अपने इंद्रियों के जो आकर्षण है दूसरों के प्रति उसको सीमित नहीं कर पा रहे, संयम नहीं ला पाते हैं और इसको फिलोसोफाइज करके भोग करने के बाद व्यक्ति कहता है कि ये सब बराबर है। तो इन सिगमंड फ्रॉइड और इनके सब दुष्ट लोगों के महान आचार्य, पहले आचार्य थे रावण। तो रावण बहुत सारे दृष्टिकोण से आचार्य थे, पर सब गलत चीज के लिए वो आचार्य थे, कोई अच्छे चीज के लिए कभी आचार्य बने ही नहीं। दुष्ट रावण इसके इनका करने के बाद ऋतुवर्मन की पत्नी का विनय भंग करने के बाद और वो रो रही थी, तब ऋतुवर्मन कहते हैं कि बंदरों द्वारा आप हारे जाओगे और अपने कमंडलू से जल निकालकर उनको छिड़क कर शाप देते हैं। 10 ब्राह्मण कन्याएं थी अविवाहित, उनको उनके मां के सामने इन्होंने उनका विनय भंग किया, उनका बलात्कार कर दिया रावण ने। इतने भयंकर ये व्यक्ति था, माता के सामने। और ये सब बिलकती हुई सब कन्याएं और माता ने उनको श्राप दिया। फिर अग्निदेव का एक बार यज्ञ कर रहे थे रावण लंका में, और अग्निदेव जब आहुति देने के लिए स्वाहा, स्वाहा मतलब उनकी पत्नी जो यज्ञ में बोलना पड़ता है, तो स्वाहा और अग्निदेव को देखकर स्वाहा से आकर्षित हो गया और स्वाहा को अपहरण करके ले गया और अपने काम वासना वशीभूत उनको दूषित कर दिया। तो अग्निदेव ने वहां पर श्राप दिया कि एक दिन इसी प्रकार आपकी पूरी लंका जल जाएगी, जिस प्रकार से आप काम वासना के अग्नि से किसी को भी नहीं छोड़ते हो, अधार्मिक हो रावण और अन्य नारियों पर इतना अत्याचार कर रहे हो। तो अग्निदेव को तो कम से कम जिस व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हो, जिनके प्रति आप उनसे कुछ लेना चाहते हो, अग्निदेव से आशीर्वाद लेके मेघनाथ आगे जाके अजर बनने वाला है, अमर बनने वाला है, अदृश्य हो सकता है, रथ में खड़ा रहेगा तो कोई नहीं मार सकता है, यज्ञ करके गया तो देवी का कोई नहीं मार सकता। ये अग्निदेव से आशीर्वाद लेते हैं। पर ये सब आशीर्वाद लेने के बाद रावण इतना बेकार इंसान है, अपने पुत्र को जिस देवता ने आशीर्वाद दिया उनकी पत्नी के प्रति ऐसा भाव। ये जो लस्ट है, ये काम वासना है, वो किसी भी सेंस में कहीं पर भी कोई भी रीजनिंग, कोई भी लॉजिक को साथ नहीं देता है। उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार रह सकते हैं। और हमने देखा है मुगलों के इतिहास में कि किस प्रकार से अत्याचार करते थे मुगल राजा, खास करके औरंगजेब हुआ, बाबर हुए, ये सबसे भयानक राजा थे। और इनका सबसे ट्रैक रिकॉर्ड स्त्रियों के प्रति बहुत भयंकर है। और इसका अगर आपको इतिहास जानना है, खास करके अलाउद्दीन खिलजी का, तो आप कभी जाइए राजस्थान में और वहाँ पर जाकर आपको सब जगह इतिहास मिल जाएगा। पृथ्वीराज महाराज के यहाँ पर या महाराणा प्रताप के यहाँ पर जितने भी लोगों ने वहाँ पर सती की, जितने भी लोगों ने वहाँ पर जाकर ये अपने प्राण को त्याग दिया, उस स्त्री किसी और के स्पर्श से अच्छा अपना प्राण देना तो जोहर कर दिया उन्होंने, उस स्तर अभी भी है। तो व्यक्ति जाकर उसको पूर्ण रूप से चेक कर सकते हैं। तो रावण की वृत्ति ऐसी नहीं कि केवल रावण में था, ये वृत्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर संस्कृति नहीं होती है, जहाँ पर सिखाया नहीं जाता है कि ये बराबर आपका इमोशन है पर इसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है, वरना ये सबको जलाकर राख कर सकता है स्वयं के साथ। कम से कम देवताओं के गुरु के प्रति तो कोई व्यक्ति ऐसा विचार नहीं कर सकता है। तो बृहस्पति की पुत्री सुलेखा, जो ऐसा कह सकते कि ब्रह्मा जी की निर्मिति में वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन, वो इतनी सुंदर थी। उनको युद्ध जब किया उन्होंने और इंद्र को जब हरा रहे थे रावण, तो सब देवता भाग रहे थे, तो ये बेचारी छिपकर एक पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। तो रावण का वो गंदा नेत्र, गंदी दृष्टि, पापी दृष्टि उस सुलेखा पर पड़ता है और सुलेखा के पीछे भागते हुए उनको लेके जाने का प्रयत्न करते हैं। तब बृहस्पति उसमें मध्यस्थ आते हैं और उनको श्राप देते हैं, मूर्ख, तुमको अपने आप को बहुत ये मानते हो और अन्यों पर अत्याचार करते हो, देवता छोड़ो, तुमको मानव अपने बाण से मार देगा, मानव रूप में जब विष्णु आएंगे आपको समाप्त कर देंगे, ऐसा श्राप देकर। तो श्राप देने के बाद क्या है, कितना भी पापी व्यक्ति थोड़ा देर विचार करता है क्योंकि वो रिवर्सल है, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो एक साधु जो बहुत प्रसिद्ध है, दत्तात्रेय के पिता अत्रि और अनुसुईया,
तो माता अनुसुईया जो इतनी प्रसिद्ध है, और दंडकारण्य में या दंडकारण्य से पूर्व, दंडकारण्य में जाने से पूर्व सीता माता अत्रि और अनुसुईया के संग में रहकर अनुसुईया से सीखती है कि पति का सेवा कैसे करना है। उस अनुसुईया माता को भी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बना लिया था, दत्तात्रेय बनते हैं, उनके प्रति भी इतनी घृण और काम वासना की भावना कि उनके बालों को खींच कर लेके जा रहे थे अपने काम पूर्ति करने के लिए। तब उनको ऋषि ने रोका और उनको श्राप दिया, जिस प्रकार से आप इस कर रहे हो, याद रखना रावण, तुम्हारे मृत्यु के पश्चात वानर तुम्हारी पत्नी को इस प्रकार ही बाल पकड़कर खींच कर लेके आएंगे तुम्हारे सामने। इस प्रकार का श्राप दिया। बृहस्पति हो गए, अग्निदेव हो गया, किनको नहीं छोड़ा उन्होंने। अब तो हाइट कर दिया उन्होंने, जिनकी पूजा और उपासना करके सब वरदान प्राप्त किया, इतने शक्तिशाली हुए तपस्या करने के बाद। दशाग्रीव, दशानन रावण, ब्रह्मा जी की पुत्री पुंजिका, वे बहुत सुंदरी थी और उनको देखकर आकर्षित हुए और उनका बलात्कार किया उन्होंने, और नग्न रूप में ही बेचारी भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया। इसके बाद अगर आपने किसी भी स्त्री का इस प्रकार से करने का प्रयत्न किया, उनके जबरदस्ती करने का प्रयत्न किया, तो आपका सिर लाखों टुकड़े हो जाएंगे। और इसके पूर्व, ये ब्रह्मा जी के शाप के पूर्व और 2 बार अपराध करते हो। एक साधु थे, बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज। कुशध्वज अपनी पुत्री को हमेशा कहते थे, उनके पास बहुत सारे रिश्ते आते थे, वो दिखने में बहुत सुंदर थी, देवतागण चाहते थे कि उनसे विवाह करें, परंतु उनके पिता का इच्छा था कि आप केवल विष्णु की पत्नी बनना, क्योंकि विष्णु शाश्वत है, बाकी सब अमर नहीं है कोई, तो आप विष्णु का आराधना करना। तो उनके एक शंभु नाम के एक राक्षस थे, वो शंभु राक्षस आकर्षित होते हैं वेदवती को देखकर, और वेदवती को पाने की इच्छा से वो कहते हैं कि इन्होंने शर्त रखा है तो इसके पिता को ही मार देता हूँ। तो जो कुशध्वज है, उनको सोते समय राक्षस उनको सर काट देते हैं और इस प्रकार उनका प्राण लेते हैं। तो पिता के जो अग्नि है, जो फाइनल राइट्स हो रहा है, उस शव के साथ उनकी जो पत्नी है वो अपने आप को सती कर लेती है और अपने पति के साथ जाती है। तो कोई न होते हुए अभी अनाथ वेदवती, उनको पता है कि सबके नाथ जगन्नाथ है, और वेदवती भगवान विष्णु का ध्यान करना प्रारंभ करती है, तपस्या करती है। और एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में जा रहे थे तो इस तपस्वी को देखते हैं। लॉजिक या कोई भी सेंस में कम से कम साधु साध्वी, वो कोई पोजीशन, कोई तपस्या कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ये परिस्थिति में तो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कार्य। पर रावण जैसा ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा भयंकर रेपिस्ट ना कभी पैदा हुआ है ना कभी पैदा होगा, इतना भयंकर ये रावण आकर्षित होता है उनसे और उनके पास जाकर बात करना प्रारंभ करता है। एक हाथ रखता है पुष्पक विमान पर ताकि दिखाए कि मेरे पास इतना बड़ा पुष्पक विमान है, और एक हाथ रखता है अपनी कमर पर और स्टाइल में खड़ा होकर मायावी रूप, क्योंकि 95% स्त्रियां तो ऐसे आकर्षित हो जाती थी रावण से, पर कुछ लोग बहुत जो स्ट्रांग थे और किधर और अन्य जगह कमिटेड थे किसी के साथ, वो उनसे आकर्षित नहीं होते थे, तो वो उनको नकारने का प्रयत्न करते तो ये जबरदस्ती करता था। तो यहाँ पर वेदवती को देखते ही वो आकर्षित हो गया और अपने नेत्र को उन पर कामुक दृष्टि से देखने लगा। इन्होंने अंतर ध्यान में समझ गए कि व्यक्ति के विचार अलग है, फिर भी व्यक्ति हमसे मिलने अतिथि है, तो मन में संशय है वेदवती को, पर फिर भी प्रयत्न करते। तो उनको पूछते हैं कि आप कौन है, तो कहते हैं कि मैं पुलत्स्य ऋषि। तो अभी ये कितना कपटी व्यक्ति है, जहां पर जो डायलॉग बोलना है, जो आइडेंटिफिकेशन देना है, जो झूठ बोलना है बोलो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं पुलत्स्य ऋषि के पुत्र विश्रव का पुत्र हूँ, अर्थात जब उसको कुछ कार्य करना है तो ये साध्वी को इंप्रेस करना है तो बता रहा है मैं बहुत बड़े ब्राह्मण के यहाँ का हूँ, मैं एक गोत्र के जो मुनि है, पुलत्स्य गोत्र के मुनि के मैं पोता हूँ। अन्यथा बाकी जगह वो बताता है कि मैंने इंद्र को हराया, मैंने उसको हराया, मैंने यम को हराया, मैंने दिक्पाल को हराया, मैंने कुबेर को हराया, ये सब दुनियादारी सब बताएगा। परंतु साध्वी को इंप्रेस करना है तो ये उनके प्रोफाइल सेट बताते हैं और सीवी में बताते हैं कि मैंने इस प्रकार से इनका ऋषि मुनि का पुत्र हूँ। तो इससे आकर्षित नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि राक्षस वृत्ति का ही दिख रहा है। और फिर वो पूछते हैं कि इतनी यहाँ पर आप इतनी सुंदरी हो, आपको राजमहल में रहना चाहिए, आप मेरी पत्नी बन जाओ, आपको जो चाहे मैं सब कुछ दूंगा। तो रावण का फिलॉसफी क्या था, सब कुछ खरीदा जा सकता है, हर एक व्यक्ति को हम मोल कर उसका मोल लगाकर अपने भोग के लिए खरीद सकते हैं। उनको ये नहीं पता था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है
जो बिल्कुल ही लोभी नहीं है, बिल्कुल ही कपटी नहीं है, और उनके जीवन में जो उनका आइडियल्स है, जीवन में जो आदर्श है, उस आदर्श के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है, ऐसे लोग भी जीवन में है। ऐसा रावण को लगता नहीं था, क्योंकि लंका में सब थर्ड क्लास लोग ही थे। विभीषण को एक एक्सेप्शन केस छोड़कर, अपवाद छोड़कर, सब रावण और रावण जैसे, छोटा रावण, मिनी रावण जैसे ही लोग थे। तो रावण को ऐसे कभी अनुभव ही नहीं था। तो ये कहते हैं कि ये खिलौने को ले जाओ, वेदवती कहते हैं खिलौनों के ले जाओ, और विष्णु के प्रति बहुत अपशब्द कहते हैं वो रावण। वो कहते हैं कि वो चुप गया है डर के मारे, ये सब। तो वेदवती को ये पसंद नहीं आता। वेदवती कहते हैं कि आपके खिलौनों के ले जाओ और विष्णु के प्रति आप अपशब्द मत कहिए, और आप इसी समय यहाँ से चले जाइए। तो रावण कहता है मेरा बहुत सभ्यता का तुमने गलत फायदा उठाया। तो उनके पास जाता है और उनके केस को, बाल को पकड़कर खींचना प्रारंभ करता है। जैसे ही देखता है कि हाथ में केवल उनके थोड़े से बाल रह जाते हैं कटे हुए, उसने, वेदवती ने क्या किया था, अपने यौगिक शक्ति से बाल को काट दिया था, क्योंकि इसका अपवित्र स्पर्श हो गया है। तो इसी कारणवश वेदवती अपने यौगिक पद्मासन में बैठकर अग्नि को प्रज्वलित करती है और अग्निदेव का आश्रय लेकर अपने देह का त्याग करती है। पर जाते जाते उनके नेत्र निरंतर रावण को देख रहे थे, और ऐसे देख रहे थे समझो विनाश तुम्हारा निश्चित है। कुबेर पर आक्रमण करने से पूर्व अपने भाई, जो बहुत प्रेम करता था रावण को, उस कुबेर पे आक्रमण करने से पूर्व जब रात्रि के समय कैंप बनाकर रुकते हैं, और जहां पर वो कैंप बनाकर रुके थे वहां पर रात्रि के समय भी क्या है, कामुक व्यक्ति को 365 डेज चाहिए, 365 इंटू 24 भी चाहता होगा, रावण का क्या भरोसा। तो रात्रि के समय उसको नींद नहीं आ रही थी, और वो भी चांदनी था, और उसको भाव आने लग गया। और कुबेर जो है वो मानसी गंगा वहाँ पर बहती है, अन्य फूल है, और नेचुरली वो हेवन होने के कारण वो कामुक भावना और उसका बढ़ गया। तो इधर उधर घूमने लग गया अंधेरे में, और वो देखता है कि चिन चिन करके पायल की आवाज़ आना प्रारंभ होता है। तो उसकी आवाज़ ध्वनि मात्र से आकर्षित होते हैं, और देखते हैं कि एक सुंदर माता या सुंदर स्त्री, वो माता तो सोचता नहीं कभी किसी को, सुंदर स्त्री के मुख से गाने का आवाज़ आता है उनको, और वो सुनते हैं और उनसे आकर्षित होते हैं, और देखते हैं कि इतना सुंदर अगर ध्वनि होगा वो कितनी सुंदरी होगी। उनको देखने के बाद पूर्ण रूप से आकर्षित होते हैं। सभी उच्चतम अप्सराओं में एक अप्सरा थी रंभा, और रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर से मिलने जा रही थी, जो कि कुबेर के पुत्र थे। और उसी मार्ग में जाते हुए नल कुबेर आने को थोड़ी देरी कर दिए, तो रावण देखकर आकर्षित हुए, और रावण कहने लगे हे देवी, इस रात्रि के समय ऐसे वन में तुम कहाँ भटक रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से किसी से मिलने जा रही हूँ, और वो मेरे प्रेमी हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे मारते जगत के लोगों से, और ख़ास करके ऐसे मरने वाले देवताओं जो मुझसे हार चुके हैं, उनसे स्नेह संबंध रख के तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। मेरी रानी बन जाओ, सब ऐश्वर्य तुमको दूंगा, और मुझे पता है कि आप किसी के पास तो अपनी काम वासना को संतुष्ट करने जा रही हो रंभा, तो मुझसे अच्छा पुरुष आपको कहाँ मिलेगा इस जगत में। तो रंभा ये सुनने के बाद डर जाती है और उनसे नज़र बचाकर भागने का प्रयत्न करती है। तो ये दुष्ट और बेशर्म जो रावण है, उनको कंधों पर पकड़कर वहीं पर उनके साथ उनका पूरा बलात्कार करके, उनका विनय भंग करके, वो फिर रोने लगती है, और असहाय अवस्था में, पीड़ा में, आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती होगी उस स्त्री को। दौड़ते हुए नल कुबेर के पास जाती है, और रावण भी अभी संतुष्ट नहीं है, मूर्ख रावण पीछे भाग ही रहा है उसका। और नल कुबेर को कहती है कि क्या क्या हुआ, रो रो कर एक एक इंसिडेंट। तो नल कुबेर वहाँ पर रहते हैं, और नल कुबेर उनको पहले तो सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि इसका अर्थ मेरे जीवन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी आपको अपनी अर्धांगिनी समझता हूँ। उनका विवाह होने ही वाला था कुछ ही दिन में। तो ये रावण का ऐसा मानना था। और एक फैक्ट भी है कि जो अधिकतर अप्सराएं हैं वो केवल भोग के लिए होते हैं, परंतु कुछ अप्सराओं ने अगर निर्णय लिया किसी की व्यक्ति के प्रति हमको समर्पित रहना है तो उनके साथ रह सकते हो। जैसे कि हेमा, वो समर्पण भाव से माया दानों से आकर्षित होकर उनकी पत्नी बनती है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी, उन्होंने भी यही विचार किया था रंभा ने। पर इस प्रकार से रावण ने ये दुष्ट कार्य किया, तो उनकी पूरी योजना, पूरा प्लान्स, पूरा जो भी है धरे के धरे रह गया। और टूटते हुए अपने सपनों को देखकर व्यक्ति बहुत दुखी हो सकता है। तो दुख की अवस्था में वो विचार कर रहे थे, और इस विचार में उन्होंने श्राप दे दिया कि इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री के साथ अगर ज़बरदस्ती करोगे, आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो इस प्रकार से रावण अपने इस सब चीज़ों को देखते हुए
उसे दिख रहा था कि लंका जल रही है, तो उसका कारण क्या होगा, उसका कारण उनको स्पष्ट दिख रहा था। अभी हम अपने दृष्टांत या कथा को किष्किंधा के पास ले जाते हैं और किष्किंधा में हनुमान जी को राम जी कह रहे हैं कि आपने जो सेवा की है राम हनुमान, ऐसा सेवा और कोई व्यक्ति कर नहीं सकता था, केवल गरुड़ ये कार्य कर सकता था। तो गरुड़ के समान आप हो हनुमान, मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बहुत प्रसन्नता दी है। और इतना ही नहीं, आपने राज्य में क्या क्या है, राज्य में उनकी शक्ति क्या है, रावण कौन है, ये सब ज्ञान प्राप्त किया है, इसके लिए भी आपको मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 3 प्रकार के शिष्य हो सकते हैं। एक प्रकार का शिष्य होता है कि उसको जब आदेश दिया जाए और उसमें योग्यता है पर वो करता नहीं है। दूसरा व्यक्ति के पास जितनी योग्यता है और जितनी सेवा दी गई उतना ही करके आता है। पर तीसरा व्यक्ति जितना योग्यता है वो तो करते ही है, पर और अन्य भी जो इंफॉर्मेशन है वो ले आते हैं। तो आप उच्चतम स्तर पर हो हनुमान, और आपको मेरा साथ होने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उनको कहते हैं कि मेरी देखिए दुर्भाग्य क्या है, अगर मैं अयोध्या में होता तो आपको मैं बहुत उपहार दे सकता था, परंतु यहाँ पर मैं केवल आपको आलिंगन कर सकता हूँ। हनुमान मन ही मन सोचते हैं कि आपके आलिंगन तो हर भक्त का एक इच्छा है कि एक दिन आपका चरण किसी को मिल जाए। सारे भक्त, सारे योगी, सारे तपस्वी आपके चरणों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु आप मुझको अच्छा समझकर आलिंगन कर रहे हो, इससे उत्तम और क्या होगा मेरे जीवन में। तो हनुमान जी विचार कर रहे थे कि आलिंगन से कभी छोड़े ही नहीं राम, परंतु राम को और एक भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और अभी लगभग 27 दिन ही बचे केवल, तो वहाँ पर पहुँचना है। तो फिर वो विचार करने लग गए और हनुमान जी को कहते हैं कि और थोड़ा ये बताइए मुझको कि लंका की जो किले बंदे हैं या किले जो किला है वो किस प्रकार से है और कैसी योजना है। वो कहते हैं कि बहुत ही जबरदस्त फोर्ट्रेस है और उसको पहले तो वन और पर्वतों से घेरा गया है, वहाँ से निकलना ही बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद नदी, पूरा सर्कल नदी है जिसमें बहुत भयानक प्रकार के जो प्राणी रहते हैं नदी में वो है, और वो निरंतर भूखे रखे जाते हैं ताकि कोई और व्यक्ति, अन्य व्यक्ति क्रॉस ना करे। फिर उसके बाद इतनी विशाल सोने की दीवार है, उसको लांघना लगभग असंभव है, और ये चारों दिशाओं में 4 दरवाजा है, और अंदर और 3-4 श्रृंखला से प्रोटेक्शन है। और रावण का जो महल है बीचों बीच, त्रिकुटा पर्वत के बीचों बीच, और त्रिकुटा पर्वत के शिखर पर रावण का महल है, और वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। परंतु मैं पूरे लंका दहन जब किया तो रावण के महल पर भी मैंने आग लगाई, और इतना ही नहीं, मैंने बहुत सारे इनके जो डिफेंस सिस्टम था उसको तोड़ा है, बहुत जगह दीवारों को भी तोड़ा है। तो अभी थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रभु रामचंद्र को इस प्रकार हनुमान जी बताते हैं। प्रभु रामचंद्र सुग्रीव की ओर देखते हैं और कहते हैं ये सब ठीक है सुग्रीव, पर इतना विशाल समुद्र हम कैसे पार करें। मेरी बुद्धि, रामचंद्र कहते हैं कि वहीं पर रुक जाती है कि हम करें क्या आगे। तो सुग्रीव कहते हैं कि हताश मत होइए प्रभु राम। हताश, जैसे कृतज्ञ व्यक्ति अच्छे कर्मों, जो भी अच्छा सेवा करता है उनका मदद करता है उनको भूल जाता है, उसी प्रकार से आप ये भूल जाइए हताश चीज़ों को। उत्साहपूर्वक हम कार्य करेंगे, आप चिंता मत करो, हम वहाँ पर जाएंगे और वानरों की सहायता से हम एक पुल बना देंगे, एक सेतु बना देंगे। तो सुग्रीव तभी कह रहे थे पर सुग्रीव को आइडिया नहीं था कैसे बनाना है, जस्ट एनकरेज करने के लिए उन्होंने बोल दिया। और रामचंद्र भी उत्साहित हुए और रामचंद्र ने कहा कि सभी सैनिकों को, सभी वानरों को कहो कि इसी समय हमको आगे की ओर कुछ करना है। अब सब लोग जो भी वन में जहाँ जहाँ तक देखो ये वानर थे, मैंने बहुत बार बताया कितनी बड़ी संख्या थी। समुद्र एक शब्द का उपयोग है, उसके ऊपर महायोग करके है, महायोग मतलब 10⁻62 का ये हो जाता है नंबर्स, उससे भी अधिक वानर, सैकड़ों वानर वहाँ उस दिशा में राम के साथ, राम आगे चल रहे। राम जी को हनुमान जी ने अपने कंधों पर उठा लिया था और अंगद ने लक्ष्मण को, और चलना प्रारंभ किया। कुछ ही समय में वो रामचंद्र और पूरी सेना दक्षिण के तट पर पहुंच जाते हैं, और महेंद्र पर्वत पर खड़ा होकर रामचंद्र कहते हैं कि जहाँ जहाँ तक देख रहा हूँ समुद्र है, इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। और ऐसा विचार करते हैं वो सभी वानरों को वहाँ पर कहते हैं कि आप यहाँ पर अभी तंबू गाड़ दीजिए। तो तुरंत तंबू गाड़ दिया जाता है। तो ऐसा लगने लगता है कि एक विशाल सागर के सामने और एक
जो ब्राउन कलर का तंबुओं का जो कलर है और एक समुद्र निर्माण हो गया है। यहाँ पर रावण विचार कर रहे हैं। अभी देखो, कभी एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो जाए तो व्यक्ति थोड़ा सोबर होने लगता है, थोड़ा नम्रतापूर्वक विचार करने लगता है कि कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा सेटबैक। तो उस समय वे अपने सभी मंत्रियों को अपने सभा में बुलाते हैं। प्रहस्त, महापार्श्व और महान महोदर, बहुत शक्तिशाली लोग थे। तो इनको कहते हैं कि देखो, 3 प्रकार के परामर्श देने वाले लोग या एडवाइस देने वाले लोग होते हैं। और उन कैटेगरी में ऐसे है कि कुछ लोग अपने कार्य हेतु और केवल स्वयं का इच्छा पूर्ति करने के लिए केवल चाटुकरिता करते राजा का, और दृष्टिकोण ठीक न रखते और राज्य का दृष्टिकोण या राजा का अपनी इच्छा के लिए एडवाइस देते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो धर्म का आधार नहीं लेते, धर्म की बात नहीं सुनते और हड़बड़ाहट में तुरंत कुछ निर्णय लेते हैं, और जिसका रिजल्ट कभी अच्छा हो सकता है, कभी बहुत रिवर्सल भी हो सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है। फर्स्ट क्लास वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर एडवाइस देते हैं, जो हितकारी है, जो बहुत विचार करके किया है। ऐसा रावण सभा में कह रहा है। रावण का क्या है, रावण को सब कुछ पता है, पर मराठी में एक मन है, कळतं पण वळत नहीं। अपनी इतनी बेकार वृत्ति है और इतने काम वासना और अति लोभ कारण वो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए कभी भी इसको फॉलो नहीं करता था। प्रीच करता था पर फॉलो नहीं करता था। इसने ये सब 3 चीज बताया, तो इसका मतलब क्या है, जो सही बताया जाएगा उसको फॉलो करना चाहिए ना, तो कभी फॉलो नहीं करता। ये सबसे बड़ा उसका विरोधाभास है रावण के जीवन का। ज्ञान सब कुछ है पर विज्ञान नील है। केवल बुकिश नॉलेज, किताब पढ़ लिए बस हो गया। तो केवल कोई डिग्री प्राप्त करने से या कुछ बड़ा आदमी बनने से कैरेक्टर स्ट्रांग रहता है, ऐसा नहीं है। कितने भी बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए भारत में, उसमें पढ़े लिखे लोगों ने और हाई क्लास ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, IITians इन्होंने ही किया है। छोटा मोटा आदमी उतना दिमाग काम कर ही नहीं सकता उसका कि इतना बड़ा स्कैंडल्स कर पाए पैसों का। ये US हो, कोई भी देशों में हो। इसका अर्थ क्या है, ज्ञान आपके हाथ में दिया है, पर अगर आपके पास चरित्र नहीं है तो ठीक प्रकार से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अन्य लोग कहने लग गए अनेक प्रकार से कि आप शक्तिशाली हो, आप चिंतन मत करो। रावण अपने मन को व्यक्त करने लगा। रावण बताने लगा कि ये ठीक है आपकी बात, परंतु आपको ये समझना चाहिए कि हमने साधारण तरीके से लिया इनको, वानर को, और देखो क्या हो गया। और राम, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो शांत बैठने वाला नहीं है और हम पर आक्रमण करेगा सीता को ले जाने के लिए यहाँ से। तो इसलिए आप सब तैयारी कीजिए। सेना, आंतरिक सेना हो, हमारी इनर सिक्योरिटी हो, होम सिक्योरिटी हो या बाहर का हो, उसको पूर्ण रूप से तैयारी रखिए आप। युद्ध निश्चित होने वाला है और आप तैयारी कीजिए। तो इस प्रकार कहने के बाद रावण फिर एक झूठ कहता है और वो बोलता है कि देखो क्या है ना, सीता ने पहले ही मुझे कह दिया है कि मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। तो बहुत कपटी रावण। और क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि तुमने सीता को अपहरण करते वक्त हमसे पूछा क्या, हमसे एडवाइस लिया, अभी एडवाइस ले रहे हो कि युद्ध लड़ना है कि नहीं, क्या करना है, तब क्यों नहीं एडवाइस लिया कुछ। तो ये कोई कहे नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि देखो मैं सीता तो 1 साल में मुझसे विवाह करने ही वाली है। वो केवल ये विचार कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर अगर राम जी आ गए तो मैं उनके साथ, नहीं तो रावण के साथ विवाह कर लूंगी। तो सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाता है। जबकि उल्टा क्या है कि सीता देवी उनको अपने पास तिनके के समान भी नहीं समझती थी, विष्ठा के समान भी नहीं था रावण। तो उनको दूर दूर तक उनको देखते नहीं थे कोई। तो इसलिए अब क्या कर रहे हैं रावण, अभी उस सांत्वना लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, अभी लोगों से क्या कहते हैं, सिंपत्ति गेन करने का प्रयत्न कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ सीता से, जब से उसे लाया हूँ रात्रि को सो नहीं पा रहा हूँ। हजारों यहाँ पर सुंदरियाँ है, पर समझो कि मुझे बहुत प्रेम हो गया है और उनके प्रेम के वश के कारण मैं उनके वश में आ गया हूँ, वो मेरी स्वामिनी है। तो एक राक्षस उठ के कहता है तो आप जबरदस्ती क्यों नहीं करते उनके साथ। फिर रावण मन में विचार करता है, ये मूर्ख को क्या मालूम कि मैं जबरदस्ती करूँ तो मेरा क्या होगा। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हृदय को जीतूंगा मैं। रावण देखो सज्जन का बात कर रहा है इधर, ताकि लोगों को इंप्रेस कर पाए। तो जो लीडर पूर्ण रूप से झूठ बोलने में प्रसिद्ध हो और झूठ का ही कार्य करे, वो झूठ बोलता ही रहता है। और मूर्ख जमात या मूर्ख जनता उनको ही फॉलो करती है। और ऐसे जनता जो खुद मूर्ख बनना चाहते तो उनके लीडर भी मूर्ख होते, तो बहुत कपटी होते हैं। तो बहुत ही होशियार चतुर ये रावण। फिर और एक घोषणा कर, तो ये जब अलग अलग फिर सैनिक लोग कहने लग गए, सेनापति,
प्रहस्त कहते हैं, अरे आपने इंद्र को हराया, इनको हराया, ये छोटा सा मानव क्या कर देगा, कुछ नहीं कर सकता, आप शांति से बैठो रावण यहाँ पर, राजन मेघनाथ को भेजो, उन दोनों को मारकर और इन सब वानरों को समुद्र में डुबा कर आ जाएगा वो, आप चिंता मत करो, अगर वो आ भी रहे तो इस दिशा में। फिर उसके बाद महाप्रभस्व खड़े होते और कहते हैं, ये मानव कुछ नहीं कर सकते आपका, आपने कितने कितने देवताओं पर विजय प्राप्त की है, आप यहीं पर रुकिए, मैं जाकर आता हूँ। फिर निकुंभ खड़ा होता है, कुंभकर्ण का बेटा, वो कहता है आप लोग को आने की आवश्यकता नहीं, रावण आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाता हूँ, उन दोनों को बंदी बनाकर आपके यहाँ पर जाकर घसीट कर ले आता हूँ। ये बड़े बड़े धाड़ मारने लग गए, केवल बड़ी बड़ी बातें, उनको पता ही नहीं था। ये अज्ञान जो रहता है ना, बहुत भयंकर रहता है। ये सब चाटुकरीते लोग हैं, ये सब मैनिपुलेटर्स है, कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो जीवन में दोस्त और मैनिपुलेटर को समझने का प्रयत्न करो। बहुत बार फ्रेंड्स जैसे दिखते हैं मैनिपुलेटर, पर अपना पूरा दुरुपयोग करके, अपने को पूरा शोषण करके, यूज करके फेंक दिया जाता है, और फिर अपने को बहुत दुख होता है क्योंकि हमको यूज किया किसी ने। शत्रु कोई हो तो लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई मित्र ऐसा हो जो अपने को केवल उपयोग किया या दुरुपयोग किया तो बहुत दर्द होता है। परंतु ये चाटुकरिता लोग डरते थे रावण से कि अगर इनके, हमने ये कह दिया कि श्री राम बहुत शक्तिशाली है तो मेरा क्या होगा। अकंपन ने बोला, उनके मामा ने, अकंपन का कहाँ सुना, सीता का अपहरण किया। मारीच ने कहा उनको, मारीच का कहाँ सुना। हनुमान जी आकर यहाँ पर बोले तो हनुमान जी का कहाँ सुना उन्होंने। अब कौन व्यक्ति कहेगा। विभीषण इन सब के कहने के बाद खड़े होकर कहते हैं, भैया मेरे बड़े भाई, मेरे इस बात को समझने का प्रयत्न करो कि 3 प्रकार के व्यक्तियों पर आप आक्रमण, 3 परिस्थितियों में या 3 मार्ग से आपको कार्य करना चाहिए आक्रमण से पूर्व। सर्वप्रथम बात करके, दूसरा उपहार देके, तीसरा कुछ और अन्य भेद वगैरह का मार्ग से। परंतु चौथा कार्य भी आपको तभी करना है जब बाजू वाला व्यक्ति अधर्मी हो, आपके प्रति आक्रमण किया हो, या तीसरा आपको कुछ व्यक्तिगत चोट पहुंचाया हो, तभी आप उस व्यक्ति पर आक्रमण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि राम धर्मपरायण है। राम अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए अयोध्या जैसे राज्य को त्याग कर दिया, और दशरथ को तो आप जानते ही हो। तो इस प्रकार अपने पिता का सम्मान रखने के लिए, शब्द को रखने के लिए उन्होंने राज्य को त्याग कर दिया। वनवासी की तरह है, अपने पत्नी के प्रति एक पत्नी निष्ठ है वो, और अन्य किसी स्त्री को, सब स्त्रियों को माता के समान देखते हैं। ऐसे महान व्यक्ति, धर्मपरायण, शक्तिशाली, और उनके शक्ति के बारे में आप बिल्कुल जानते हो। जनस्थान में उन्होंने क्या क्या खरदूषण तुम्हारे चचेरे भाइयों के साथ आपको पता है, शूर्पणखा के साथ क्या हुआ आपको पता है। और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जिस वाली ने आपको पूंछ में बांधकर त्रिकाल संध्या किया 3 दिशाओं में, उनको उन्होंने एक ही बाण से प्राण ले लिया वाली का। कृपा करके मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, ये सब लोग आपके चाटुकर है, ये सब लोग आपको केवल वही बताएंगे जो उनके फायदे का है। मैं आपका हित चाहता हूँ। जैसे उन्होंने ऐसा कहा, इंद्रजीत खड़ा होकर कहा अपने चाचा को, आप नपुंसक और वीर व्यक्ति को ये सब शोभा नहीं देता है, कायर की तरह बात कर रहे हो चाचा आप इतने महान कुल के व्यक्ति हो और इस प्रकार से बात कर रहे हो, और डर रहे हो आप, डरपोक हो आप। आपको पता नहीं किस प्रकार मैंने इंद्रजीत या इंद्र को और ऐरावत को घसीट कर यहाँ पर लेकर आया, और उसके बाद मेरा नाम इंद्रजीत हुआ। तो विभीषण उनको टोकते और कहते हैं गुस्से में, मूर्ख बालक, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ बुद्धि नहीं है। तो इंद्र के स्वामी है वो विष्णु, तो विष्णु के बराबर उनकी शक्ति है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विष्णु स्वयं है, नहीं भी हो पर उनकी शक्ति उतनी है, तो कृपा करके हमको क्यों उनसे लड़ना है। इस सब का मूल कारण भैया ये है कि आप सीता को यहाँ पर लेकर आए, सीता के सौंदर्य से आप आकर्षित हुए हैं। जब से आप सीता को यहाँ पर लेके आए हो, यज्ञ में बाधा पड़ रही है। जो मादा सियार है वो रोती है संध्या और सुबह के समय, और फिर अन्य प्राणी गीध वगैरह घूमने लगे हमारे राज्य में, और जो सामग्री होती है यज्ञ करने की उसमें चींटियां आ रही है। तो ये सब अपशगुनों को देखने का प्रयत्न करो। ये सब आपको बता रहे हैं भैया कि हमको राम से युद्ध लड़ने में कोई फायदा नहीं, हमको कुछ प्राप्ति नहीं होगा, सब विनाश हो जाएगा, पूरे राक्षस कुल का नाश हो जाएगा और आप भी अपने प्राण को खो दोगे। जैसे ये कहा, रावण क्रोधित होकर कहा कि
तो स्टोरी सुन, पहला फिलॉसफी बताता है। रावण इतना होशियार था, पहला कुछ तो श्लोक या स्टोरी कहेगा और बाद में कहेगा कि देखो मैं ऐसे इसके बेसिस पे कार्य कर रहा हूँ। वह कहता है कि गाय का काम है दूध देना, सेविकाओं का काम है सेवा करना, अन्य जो धरती है उसका कार्य है कि वो अन्य प्राणियों को अनेक प्रकार के घास और अन्य ये सब देना, और रिश्तेदारों का काम होता है कि धोखा देना। तो आप उनमें से है जो धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हो। आप मेरे यहाँ पर रहकर उसे श्री राम कहते हो, वो मेरा शत्रु है, और सीता को मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ, वो मेरी प्रियतम बन के रहेगी। और बात रही उस मानव से, मैं डरता नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता, और उस राम को मानव को मैं मार के दिखाऊंगा। और ये भी कहते हैं उनको, विभीषण को, कि आपका ये जो भाषा है वो एकदम ही कायर वाली भाषा है। अगर आप इसने महान कुल में हमने इतने लोगों पर विजय प्राप्त किया, वीर हमारा पूरे जगत में है, हम वीर पुरुष लोगों में माने जाते हैं, आप कायरता ऐसे बात कर रहे हो, यहां पर रहो मत, आपने कलंकित कर दिया है। तो गुस्से में विभीषण भी उनको कहते हैं कि विनाश काले च विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश आता है तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है। भैया मुझे क्षमा करना, मैंने हर प्रकार से आपका हित चाहा, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि आप मुझे प्रशंसा करो। आप देखो सब अन्य प्रकार से रहते हो, मैं साधारण घर में रहता हूँ, आप सबको पता है कि मैंने कभी भी आपके विरोध में एक बात भी गलत नहीं कही है। अब हमारे राज्य को बचाने के लिए, प्रजा को बचाने के लिए, राक्षस कुल को बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए भैया मैंने ये सब कहा। कृपा करके समझने का प्रयत्न करो, कृपा करके जानने का प्रयत्न करो, भैया ये मत करो आप, ये आपके हित के लिए नहीं है। फिर रावण उनको फटकारते हैं, फिर वो कहते हैं कि बहुत हो गया। वो कहते हैं कि आप मुझसे बड़े हैं, आप राजा हैं, पर आप इस प्रकार से मेरा निरंतर तिरस्कार करते रहेंगे तो मैं यहाँ पर एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगा। उनके साथ 4 और अन्य मंत्री जो उनके साथ सदैव रहते थे, उनके साथ हवाई मार्ग से जाना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर रावण घोषणा करते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबर है, बहुत आनंद की बात समाचार है। वो कहते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने के बाद उड़ गए हैं। और कुंभकर्ण उस सभा में आते हैं दूसरे दिन, और कुंभकर्ण उनको देखते हैं, और कुंभकर्ण देखते हैं कि इस प्रकार से सब लोग अपना अपना सलाह दे रहे, विचार विमर्श कर रहे, परामर्श दे रहे। तो कुंभकर्ण खड़े होकर कहते हैं, मूर्ख कहीं के, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, अगर तुम सबसे परामर्श पूछ रहे हो रावण, ये सीता को अपहरण करने से पहले नहीं पूछ सकते थे? हमसे किसी से पूछा ये कार्य करना है कि नहीं? अधर्म का कार्य करते हो और एक धर्मपरायण व्यक्ति के पत्नी को अपहरण करके लाते हो अपने कामुक भावनाओं को पूर्ण करने के लिए। अभी अपनी काम वासना की धधक जब आपके हृदय में थी तब तो आपने कभी हम में से किसी को पूछा नहीं, और आप कह रहे हो कि हमको विचार विमर्श करो। परंतु जो भी हो, इसके कारणवश तुमको जो भी प्रतिक्रिया आएगी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अपना धर्म निभाऊंगा, भले तुम्हारा ये जो कार्य अधर्म है, पर मैं फिर भी आपका साथ देते हुए उन दोनों भाइयों को मार दूंगा। ऐसा कर कर कुंभकर्ण बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से रावण को अभी लगने लगता है कि सब योद्धा रेडी है, और जो लंका भेदी है वो तो चला गया। हवाई मार्ग से आते हुए समुद्र के तट पर हमारे विभीषण है, वो चारों मंत्रियों के साथ, जो उनके निजी मित्र थे, हवे में ही थे, आकाश में, और धरती पर सुग्रीव उनको देखते हैं समुद्र के तट पर, और सुग्रीव कहने लगता है, राम को कहते हैं, देखो ये राक्षस है, और ये राक्षस यहाँ पर क्यों है? मुझे तो लगता है रावण ने यहाँ पर भेजा है ताकि युद्ध करे, और युद्ध कर कर हमको यहीं पर समाप्त कर दे। तो सब वानर चट्टान पेड़ उखाड़ना प्रारंभ, क्योंकि उनका हथियार वगैरह इतना बाकी जनरल जो आर्मी उनके पास नहीं था, तो पत्थर मिला, पेड़ मिला, जो मिला उसको उखाड़ कर प्रहार करना प्रारंभ। तो जैसे ही वो फेंकने वाले थे उस समय विभीषण को कहते हैं, सुनिए मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, और मैं यहाँ पर राम का शरण लेने के लिए आया हूँ। मैंने अपने पत्नी और बच्चों को पीछे छोड़कर आया हूँ, राज्य को छोड़ त्याग कर आया हूँ, सब वैभव को त्याग कर आया हूँ, अपने भाई के संबंध को त्याग कर आया हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। तो सुग्रीव कहते हैं राम जी को, राम देखने लगते हैं कि ऐसे राक्षसों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये किस क्षण क्या कार्य करेंगे इनका कोई भी गारंटी नहीं है। तो कृपा करके रामचंद्र जी आप इनका बातों को मानिएगा मत। फिर उसके बाद अंगद कहते हैं कि हम इनको अपने सैनिकों में ले भी ले तो बहुत सारा फायदा होगा, इनसे फायदा निकाल सकते हैं हम, परंतु इन पर विश्वास करना उतना ही ज़्यादा नुकसानकारक भी है, तो इसलिए हम इनको अनुमति नहीं देते। ठीक है, प्राण मत लो, इनको मारो मत, पर अनुमति नहीं देते हमको ज्वाइन करने के लिए।
फिर शर्ब करके एक वानर है, वो कहते हैं कि राक्षस कुलों पर विश्वास नहीं रखा जा सकता है, तो निरंतर इनको पहले टेस्ट करते हैं, कुछ उनके ऊपर दूत रखते हैं और दूतों की परीक्षा होने के बाद हम कहते हैं कि ठीक है, हम हमको अभी शरण देंगे। चौथा व्यक्ति एक वानर थे, जामवन। वो कहते हैं कि राक्षसों का मैं जितना जानता हूँ इतिहास, मैं ब्रह्मा जी की निर्मिति से देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मधु और कैटब को देखा था कि कैसे ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का प्रयत्न करते, विष्णु उनको मार देते हैं, तो उनको पता है, एक्सपीरियंस उनका, उन्होंने सब राक्षसों को देखा है, इसके पहले भी हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यपु। तो ये रावण के जो ये राक्षस कुल के लोग हैं, इन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, कभी भी किसी भी क्षण धोखा दे सकते हैं, और कृपा कर कर इन पर विश्वास रखने से पूर्व पूरी जात पड़ताल कर ले, रामचंद्र को कहते हैं। फिर रामचंद्र का नेत्र हनुमान जी पर पड़ता है और हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जज करना है तो उसके मुख को देखो, उसके नेत्रों को देखो, और उसका जो संवाद करने का ढंग है और किस शांति प्रिय तरीके से विभीषण, उनके नेत्रों में कपट नहीं है, उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, अन्यथा कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है कि हमसे कोई कपटी स्वभाव से आकर कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, कुछ धन दौलत उनको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शर्तहीन वो यहाँ पर आ रहे हैं, आपका आश्रय लेना चाहते हैं, और ये महान धार्मिक व्यक्ति है। पूरे लंका, दुष्ट लंका समझो एक गटर नाला है, उस नाले में कहीं तो गलती से कैसे पता नहीं कमल का फूल मतलब विभीषण है। इतने महान व्यक्ति है ये विभीषण, और ये विभीषण अगर आपका आश्रय लेंगे तो हमको बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत कुछ जानते हैं और ज्ञानी है, और हर जो शक्ति है और उनकी विभूति है राक्षसों का, और कौन कौन योद्धा क्या क्या कर सकते हैं, क्या उनकी क्षमता है और उनकी हत्या कैसे कर सकते हैं, सब जानते हैं। पर सुग्रीव ने फिर कहा, ये सब ठीक है, पर राक्षसों पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? सुग्रीव को कन्विंस नहीं हो रहा था, क्योंकि सुग्रीव को विश्वास नहीं था इन पर, राक्षसों पर। वो रावण को अच्छी तरह जानते थे, और सब लोगों का प्रेम भी था, क्योंकि सीता को जिन्होंने अपहरण किया उस कुल पर हम विश्वास कैसे रखें। और सुग्रीव ये भी कहते हैं कि युद्ध चालू होने वाला है, और युद्ध प्रारंभ होने से थोड़े समय पूर्व अगर कोई व्यक्ति अपने भाई को छोड़कर आ सकता है, तो कल हमको छोड़ के जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? छोड़ के जाएगा, वो हमारे साथ कहाँ रहेगा? कल हमको भी वो धोखा दे सकता है। जो अपने भाई का नहीं रहा, हमारा कैसा? तो रामचंद्र सबकी ओर देखते और कहते हैं कि क्या लगता है आपको, ये हमको नुकसान कर सकता है? मैं केवल अपने उंगलियों के एक नोक से पूरे राक्षस कुल को इसी क्षण समाप्त कर सकता हूँ। इनमें से किसी की भी क्षमता नहीं कि मुझे कुछ भी आहत पहुँचा सके, निश्चिंत रहो आप। तो सब लोग कहते हैं, फिर राम जी आप बोलिए, आपको क्या करना चाहिए? तो वह कहते हैं कि विभीषण को आने दो। तो जब अनुमति लगता है उनको, और अनुमति जब दिया जाता है, तो विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आते ही रामचंद्र के चरणों पर गिरते, अपने मुकुट को उनके चरणों पर रखते हैं और कहते हैं कि मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मैं आपका आश्रय लेना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और विभीषण भक्त भी थे भगवान विष्णु के। और फिर रामचंद्र उनको उठाते हैं और कहते हैं, हे विभीषण, और विभीषण को देखते रह जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि इतने प्रेम से तो आज तक किसी को नहीं देखा था, और राक्षस कुल के व्यक्ति को इतना प्रेम दे रहे हैं, तो भगवान कितने इम्पार्शियल है, भगवान सबको कितना प्रेम करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्रत्येक जीवात्मा को प्रेम देने का प्रयत्न करते हैं। जीवात्मा के ऊपर है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है कि नहीं, क्या स्वयं को भोग करते रहना है। परंतु रामचंद्र पूर्ण रूप से हर जीवात्मा को शरणागत देने को तैयार है। तब राम घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति एक बार भी प्रेम पूर्वक कहे कि मुझे आप स्वीकार करो, मैं आपका आश्रय लेना चाहता हूँ, तो उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये इनको, विभीषण को छोड़ दो सुग्रीव, अगर रावण आज यहाँ पर आ जाए और वह कहे कि मैं आपका आश्रय लेने के लिए तैयार हूँ, तो भी मैं उसको आश्रय दूंगा। और फिर उसके बाद ये घोषणा सुनने के बाद लोग कहते हैं, कितने महान है ये राम जी, कितनी कृपालु है, कितने दया है इनमें, कितनी करुणा है इनमें। फिर लक्ष्मण को कहते हैं, रामचंद्र आदेश देते हैं कि आप जल लेकर आइए समुद्र से, और फिर उनका अभिषेक करके उनको लंका नरेश घोषित किया जाता है वहीं पर। अभी तो फिर कोई विचार करने लगते हैं, एक वानर, उनको बुद्धिमान वानर प्रश्न करते हैं, अभी अभी रामचंद्र जी आपने कहा कि ये लंका नरेश हो गए, कल रावण यहाँ पर आकर शरणागत हो गया, उसमें कुछ सद्बुद्धि आ गई किसी बड़ों का सुनकर, अगर वो कहाँ जाएगा, फिर वो कहाँ राज्य करेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपने भाई भरत को कहूँगा कि अयोध्या का त्याग करो और मेरे साथ वन में रहकर साधुओं के साथ हम कथा सुनेंगे और अयोध्या में
रावण को दे दूंगा। कितने कृपालु है रावण, हमारे रामचंद्र रावण के प्रति, कि वो अयोध्या देने को तैयार हो गए और वन में रहने के लिए तैयार है साधुओं के साथ। तो साधुओं की महिमा और साधुओं का संग उनको राजमहल को कुछ आकर्षित नहीं करता, कोई तुलना नहीं है। ये है रामचंद्र जी। तो क्यों नहीं कोई व्यक्ति उनकी भक्ति करेगा, क्यों नहीं कोई व्यक्ति उनकी सेवा करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे महान व्यक्ति इतने दयालु कहाँ मिलेंगे आपको, जो जिन्होंने इतनी पीड़ा पहुंचाई, अगर अभी भी शरण लेने को तैयार है तो उसे शरण देंगे। और युद्ध में भी, युद्ध कांड के अंत में आपको पता चलेगा कि रावण को कितना मौका देते हैं बार बार कि वो घर जाए, वापस मन चेंज हो जाए। और आचार्यगण कहते हैं कि उसके पास 10 सिर थे, तो 10 सिर से एक बुद्धि तो काम करेगी। तो इसलिए रावण क्या था, 10 हेड्स बट नॉट अ सिंगल ब्रेन। एक भी बुद्धि या बुद्धि नहीं था, और 10 सिर लेकर केवल राक्षस वृत्ति का वो दशाग्रीव था। अब विभीषण को आश्रय देने के बाद विभीषण को पूछा जाता है कि हम ये समुद्र, वो पूछते हैं कि कौन क्या क्या है योद्धा है, कितने कौन शक्तिशाली है। तो रावण के बारे में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वरदान प्राप्त करने के बाद इन देवताओं को हराया। फिर उसके बाद कुंभकर्ण का वर्णन करते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है और इंद्र के बराबर उनकी ताकत है या इंद्र से उत्तम है। फिर इंद्रजीत के बारे में बताया है। फिर उसके बाद अन्य प्रकार के महापर्षु, प्रहस्त, तो प्रहस्त जो है उन्होंने मणिधर नाम के एक यक्ष बहुत शक्तिशाली है, उनको भी परास्त किया था। और अन्य जितने भी सैनिक हैं महान, उनका सब वर्णन, सेना की रचना, व्यूह रचना, सबका एक्सप्लेनेशन देने के बाद विभीषण को रामचंद्र पूछते हैं कि अभी ये समुद्र को हम कैसे लांगे, कैसे बचाए। तो कुछ वानर लोग कहने लगते हैं, हनुमान जी हुए, अंगद जी हुए, और फिर एक पवन करके एक थे, प्रणव करके, फिर एक हमारे महेंद्र और द्विविद थे। वो कहते हैं कि हम छलांग लगा कर जाते, हम रावण को मारते और आते। रामचंद्र ने कहा मैंने प्रतिज्ञा लिया कि रावण का वध मैं ही करूँगा, तो इसलिए आप हम जाएंगे, हम बताइए कैसे जा सकते हैं। विभीषण उनको कहते हैं कि सगर महाराज की कृपा से सागर है और सगर महाराज ने उनको एक बड़ी सी स्थान दी है, तो आप समुद्र के सामने जाकर प्रार्थना कीजिए, और आप जब प्रार्थना करोगे तो समुद्र देवता स्वयं आएंगे और हमको मार्ग देंगे। अब यहाँ पर समुद्र देवता की प्रार्थना करना मतलब रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वरुण देव या समुद्र देव को पूजा करने की कोई आवश्यकता है क्या देवताओं की। रामायण को आपको 2 स्केल पे देखना पड़ेगा। एक कर्मकांड के स्तर पर, जब आदर्श राजा, आदर्श मित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पति के रूप में रामचंद्र एक्ट करते हैं, और वाल्मीकि रामायण अधिकतर बार इस लेवल पर कार्य करता है कि जहाँ पर वे आदर्श मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए यही ज़्यादा बतलाता है। भगवान को पुरुषोत्तम भगवान ये दर्शन देते नहीं ज़्यादा वाल्मीकि ऋषि जी। इसी कारणवश वो एक भी एक फेमस स्टोरी है जो वाल्मीकि ऋषि के रामायण में नहीं है, कि शिव जी के लिंग की पूजा की जाती है, और आज वो रामेश्वरम सुंदर मंदिर है और जितने भी शैवेट्स है उनका आराध्य स्थान है। तो वो किस प्रकार हमको पता चलेगा कि कोई कथा ऑथेंटिक रामायण में है या नहीं है, 2 हमको जांच पड़ताल करनी होगी। एक तो हमारा मूड और हमारा सिद्धांत, जो वैष्णव सिद्धांत है, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं और भक्ति करके उनको प्राप्त कर सकते हैं और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, और भगवान निर्विशेष निराकार नहीं है, सगुण साकार है। ये सब बेसिक फिलॉसफी अगर मैच होती है उस कथा से, और जो बेसिक रामायण का जो थीम है उसके अगेंस्ट नहीं जाता है, तो कथा सही है। इसके अलावा भी 2 कथाएं ऐसी है जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। एक है लक्ष्मण रेखा और दूसरा है शबरी जी अपना झूठा खिलाती है शबरी माता राम को। तो शबरी माता का जो स्टोरी है वो भक्ति को डिनोट करता है कि जैसे कैसे भगवान कितने भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्त के प्रसन्नता के लिए और वैष्णव के खुशी के लिए वो झूठा खाने को भी तैयार है, ये बताता है। तो ये भक्ति के लाइन से अगेंस्ट नहीं है, हालांकि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसीदास जी ने दिया है, तो सी ठीक है, परफेक्ट है, मैच करता है। दूसरा, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है पर रामचरितमानस में अन्य जगहों पर है, तो ये भी मैच करता है, क्योंकि गुरु चाहता है कि शिष्य को बता कर गया कि इसके आप क्रॉस मत कीजिए, नहीं तो आप माया से पकड़े जाओगे और माया के अंडर रहकर आप राम को भूल जाओगे और राम से आप दूर हो जाओगे। तो ये भी लाइन में है, ये बेसिक जो थीम है रामायण के अगेंस्ट नहीं जाता है, पर एक स्टोरी अगेंस्ट जाता है जिसके बारे में मैंने वर्णन बताया था कि कैकेयी जानबूझकर ये सब करती है, और रामचंद्र ने उनसे वचन लिया था कि आप ये कार्य करो क्योंकि कौशल्या नहीं कर पाएगी। ये बेसिक रामायण के मूड के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये अगर कथा आ गई
तो जो बेसिक एसोसिएशन का वैल्यू है, और कुसंग नहीं करना चाहिए, गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए, इसका कुछ टीचिंग्स ही बचेगा नहीं। क्योंकि फिर मंत्रा फिर एक्टिंग कर रही थी क्या मंत्रा के आदेश और संग लेने के बाद ही कैकेयी ऐसी दूषित हुई। और कैकेयी का इसके पूर्व मन के स्तर पर शुद्ध थी, बुद्धि के स्तर पर उनको अच्छे विचार थे, और कार्य के स्तर पर शुद्धता थी, वो कैसे परिवर्तित हो गया कुसंग लेकर, तो ये स्टोरी उसको मैच नहीं करता है। परंतु ये कथा जहाँ पर वो सेवा कर रहे हैं, हाँ, शिव जी का पूजा कर रहे हैं, ये गलत नहीं है, ये भी लाइन में बैठता है। क्यों? क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, महान वैष्णव है शंभु जी, और उनके प्रति आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कर्मकांड के स्तर पर मनुष्य को देवती देवताओं के लिए कुछ पूजा करना होता है, वो कर रहे हैं, वो एक स्तर पर। और भक्ति के स्तर पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त शिव जी को आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक सेवा कर रहे हैं। अभी कृष्ण के द्वारका लीला में जब विप्र ब्राह्मण हमारे सुदामा आते हैं, तो उनके चरणों को धोकर स्वयं आरती करते हैं, और महालक्ष्मी रुक्मिणी देवी को पंखा से हवा देने को लगाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सुदामा भगवान बन गए, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ही रहेंगे सदैव, परंतु वो उनका प्रेम इतना ज़्यादा है। तो कैसे समझना है कि कोई स्टोरी इसमें है या नहीं? सर्वप्रथम ये है कि जो वाल्मीकि ने दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, या अन्य आचार्यों ने जो दिया है ठीक तरीके से उसको फॉलो करना। और थर्ड केस ये हो सकता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ये स्टोरी, तो हो है या नहीं, और ऑथेंटिक है या नहीं, बराबर है या नहीं, इसको जांचने के तरीका क्या है? एक तो बेसिक मूड को चेंज ना करें पूरे स्टोरी को, और दूसरा सिद्धांत में गड़बड़ ना हो। सिद्धांत में अगर राम को अगर बताया जाता है कि साधारण मनुष्य है, वो कोई भगवान नहीं है, फिर गलत है, फिर वो कोई फिलॉसफी, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने, कुछ धर्म के लोगों ने, खास करके जैन लोगों ने एक रामायण लिखी है, जिस रामायण में बताया गया है, ये सब इंटरप्रेटेड है सब, कि राम और लक्ष्मण जब से वनवास के लिए जाते हैं, उनको बार बार जैन साधु मिलते रहते हैं और उनको कहते रहते हैं कि आप ये हिंसा को त्याग दो और साधु बन जाओ। और पूरा युद्ध होने के बाद राम और लक्ष्मण सब त्याग कर साधु बनकर तपस्या करने लगते हैं। ये कहाँ पर है, कौन से रामायण में? तो ये जो फिलॉसफीज है, ये सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये बेसिक टीचिंग से हटकर है, इंटरप्रिटेशन से, और गलत है। परंतु यहाँ पर शिव जी का आराधना करना ये गलत नहीं है। और दूसरा, समुद्र देवता का भी तो पूजा ही कर रहे हो, परंतु कार्य क्या है कि उनके भक्त है, या वो सुन लेंगे, या और अन्य कारण के लिए, या लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि हमको बड़े बड़े देवताओं से कैसे आदरपूर्वक कार्य करना चाहिए। 3 दिन 3 रात बीत जाते हैं, कुशाग्रास पर, कुशा के इस पर आसन पर बैठकर वो ध्यान कर रहे हैं, पर वो समुद्र देवता आ नहीं रहे। रामचंद्र को आ गया क्रोध, बहुत कम बार क्रोध आया है पूरे इस 14 साल के वनवास में। क्रोध आते ही वो लक्ष्मण को कहते हैं बाण दो, अपना प्रत्यंत चढ़ाते हैं, और प्रत्यंत चढ़ाकर बाण को खींचकर जब वो एक तनका देते तो ट्वैंग करके आवाज़ आता है, और वो आने से देवलोक हिलने लगता है, जल में, समुद्र में तूफान सा आ जाता है, और सब प्राणी सोचने लगते हैं कि हमारा प्राण बचेगा ही नहीं जल के। और अन्य लोग सब इस प्रकार से क्या कहते हैं, चकित हो जाते हैं, और साधुगण विचार करने लगते हैं कि उनकी तपस्या क्यों भंग हो गई। और वो कहने लगते हैं राम कि कभी कभी जब हम बहुत अच्छा विचार करते हैं, धैर्यशील होते हैं, शांत होते हैं, धार्मिक होते हैं, नम्रता होता है, तो बहुत लोगों को लगने लगता है कि हमारा कायरता है, हम असहाय है, हम दुर्बल है। परंतु ऐसे लोगों को केवल आक्रामक भाषा समझती है, केवल ऐसा प्रकार का ही उनको भाषा समझता है जो मैं अभी करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि अभी ब्रह्मास्त्र लाओ, और ब्रह्मास्त्र लाकर धनुष बाण में वो ब्रह्मास्त्र प्रत्यंच पर चढ़ाकर छोड़ने वाले थे, उसी क्षण पूरे समुद्र की लहरें बढ़ने लगती है, और प्राणी जो है, घड़ियाल है, फिर उसके बाद मछलियाँ है और कछुए है, सब बाहर आकर गिरने लगते हैं। देवलोकों से देवता लोग कांपने लगते हैं, ऋषिगण हाथ जोड़कर याचना करने लगते हैं कि राम जी ऐसा मत कीजिए, अन्य प्राणियों को भी बहुत झेलना पड़ेगा। और ये सब कहने के बाद भी, और लक्ष्मण हाथ रख देते हैं, पहली बार रामचंद्र को कुछ कार्य करने से रोक रहे हैं और कहते हैं मत कीजिए, और वो कहते हैं लक्ष्मण भैया आप पीछे हट जाओ। उसी क्षण समुद्र से एक देव रूप में मनुष्य जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति बाहर आते हैं। समुद्र लाल रंग के उन्होंने धोती और कपड़े पहने थे, बहुत आभूषण थे, सुंदर थे। उनके पीछे अनेक नदियाँ थी, गंगा देवी थी,
फिर हमारा सिंधु नदी था, फिर अन्य सभी नदियां हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वो कहने लगे हमें क्षमा कीजिए। प्रकृति का अनेक अनेक नियम होता है, तो उस जिस प्रकार से आप चाहते थे कि हम सूख जाए, तो ये तो हम नहीं नियम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम अनेक प्राणी इस पर जीवित है, आप जानते हैं प्रभु। और बात रही इसको पार करना असंभव है, क्योंकि मैं गहरा हूँ और बहुत लंबा हूँ। परंतु आप एक कार्य कर सकते हैं, आप सेतु बनाने का प्रयास कीजिए। सेतु को बनाए रखने का या सेतु को नीचे न जाने से जो ऊर्जा मैं दूंगा नीचे से, वो मैं करूंगा प्रयत्न। और आपकी जो भी जिस पत्थरों से या पेड़ों से आप सेतु बनाओगे वो कभी भी डूबेगा नहीं। और ये कार्य करने के लिए आपके पास उपयुक्त वास्तुकार और अभियांत्रिक इंजीनियर और आर्किटेक्चरल व्यक्ति है, उनका वो है विश्वकर्मा से बराबर शक्ति वाले उनके पुत्र नील। और ये कहकर वो कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, और अदृश्य हो जाते हैं। नील प्रभु राम के सामने आते हैं और नील प्रभु राम के सामने आकर कहते हैं कि ऐसा मत समझिए कि आपको प्रेमवश या विचारवश इन्होंने ये सब आपके लिए किया है। और वो कृतज्ञ नहीं है। डर के मारे जब उनको लगा कि उनका प्राण जा सकता है, तब उन्होंने आपको ये सहायता की है। नील उनको कहते हैं कि मुझे मेरी माता ने बताया कि वो तपस्या की थी और विश्वकर्मा ने उनको जब आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा कि आपके जैसे वास्तुकार पुत्र मुझे दीजिए, जो बहुत अच्छा निर्मिति कर पाए, जगत में शिल्पकार कर पाए, अभियांत्रिक कार्य कर पाए। तो उन्होंने तथास्तु कहा। और नील ने कहा कि मुझे में विश्वकर्मा में जो भी शक्ति है वो सब मुझ में है, और मैं कभी लोगों को कहता नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी स्वयं का बखान करना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर नील का वैष्णव गुण देखते हैं कि वो स्वयं की स्तुति करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। तो नील कहते हैं रामचंद्र को कि अनुरोध करते हैं कि आप सभी वानरों को कहिए पेड़ चट्टान सब लाने का सामान प्रारंभ कर दीजिए। तो सब लोग एक एक करके लाना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक एक करके वो बांधना प्रारंभ करते हैं। पहले नीचे चट्टान, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े पेड़, फिर उसके बाद पत्ते, फिर उसके बाद पुष्प। रामचंद्र जहाँ भी चरण रखेंगे वहाँ पे पुष्प होना चाहिए। और वो 100 योजन, 100 योजन मतलब 1287 किलोमीटर, और 10 योजन लंबाई में इतना और चौड़ाई में 10 योजन। 10 योजन मतलब 80 किलोमीटर, तो 80 मील, और 80 किलोमीटर के इतना बड़ा सा वो आप बनाइए, और 120 किलोमीटर लगभग इतनी चौड़ाई का आप बनाइए। तो बना देते हैं। पहले प्रारंभ करते हैं, पहले दिन में 14 किलोमीटर, दूसरे दिन में 21, फिर 22, फिर 23, फिर 5वें दिन पूर्ण रूप से उसको संपन्न करते हैं और चलना प्रारंभ करते हैं सब लोग सैनिक। रामचंद्र को हनुमान जी उठाते हैं, अंगद जी को लक्ष्मण, और पैदल चलते चलते वो लंका के उस तट पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने फिर तंबू वो गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद वो विचार करते हैं और बहुत सारे देवता आते हैं। सुग्रीव का अभिषेक किया जाता है, लक्ष्मण का, राम का। इस प्रकार यहाँ पर हम राम लक्ष्मण की जो आगे की योजना है उसको फिर बढ़ाएंगे आगे। परंतु यहाँ पर इस रावण का एक विचारधारा को जानने का प्रयत्न करेंगे कि रावण क्या विचार कर रहे हैं। तो रावण का आपको स्मरण होगा, जिस दिन वो उतने डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और उनको बार बार वो नेत्र याद आ रहे थे वेदवती और रंबा का। तो एक ही व्यक्ति के पास वो जाते थे जब वो डरते थे, और ये हर रात को होता था उनके साथ। ऐसा मत समझिए रावण को पीड़ा नहीं था। जो भी व्यक्ति दुष्कर्म करेगा उसको ऐसे गंदे गंदे स्वप्न, दुर्स्वप्न आकर, दुख का स्वप्न आकर उसको तड़पाता भी है। तो एक ही व्यक्ति के पास जाते थे, वो है मंडोदरी। और उनको स्मरण आता है कि कैसे बहुत शिवजी का जब वो उपासना कर रहे थे, और कैलाश पर्वत में शिवजी का उपासना करने का शिवजी जब प्रसन्न हुए, आशुतोष है, तो उनको आशीर्वाद मांगा गया। कितना दुष्ट और राक्षस है रावण, आपको अभी समझ में आएगा। तो आशीर्वाद के समय उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा एक तो आपका आत्मलिंग दो, मतलब शिवजी का आत्मलिंग जो वर्शिपेबल था कैलाश में, वो मांग लिया। और दूसरा क्या मांगा उन्होंने? आपके पास में जो आपके गोदी में बैठी हुई सुंदरी थी ना, वो मुझे दे दो। तो कौन कह सकता है कि रावण भक्त है? कौन भक्त अपने स्वामी की पत्नी पर भी नेत्र रखता है, कामुक भावना से देखता है? इतना भयानक दुष्ट था वो। और क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद वरदान देने का बात कहा था, तो शिवजी को भी समझ में नहीं आ रहा था, और पार्वती देख रही थी कि भोले अपने भोलेनाथ के इस कार्य सब क्या करे। पर विष्णु
इतने भोले नहीं है, बहुत चतुर है। विष्णु वहाँ पर आते हैं और वो क्या करते हैं, चंदन उनके शरीर से निकालते हैं और उस चंदन से एक पार्वती के एग्जैक्टली उनके जैसे दिखने वाले डुप्लीकेट या क्लोन भी कह सकते हैं आप, वैसा रूप बनाकर खड़ा कर देते हैं। और पार्वती को कहते हैं, शिव जी को कहते हैं कि आप चिंता मत करो, सही समय पे सही कार्य होगा। और वृद्ध के रूप में विष्णु वृद्ध बनते हैं और वृद्ध के रूप में जाकर ये जो सुंदर कुमारी है वो जाकर मया दानव को दे देते हैं, हेमा के पति मया दानव को। और क्योंकि हेमा को इच्छा थी कि दोनों बेटे दुंदुबी और मायावी ये राक्षस वृत्ति के हो गए, तो बेटी तो अच्छी होनी चाहिए, तो पार्वती का क्लोन लगभग पार्वती की तरफ पूर्ण सुंदर और गुण में भी उनके जैसे उनको दिया जाता है। और ये रावण आत्मलिंग को लेकर और पार्वती को लेकर इस दिशा से जा रहे थे, दक्षिण की दिशा में जा रहे थे उत्तर से, और एक स्थान पर आते हैं जो कर्नाटक में, अभी भी उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में कुंटल करके एक तालुका है उत्तर कन्नड़ जिला में, वहाँ पर गोकर्ण नाम का स्थान है, बहुत फेमस है। क्यों फेमस है उसको कथा से आपको पता चलेगा। वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको कुछ लोग कहते हैं कि संध्या करना था, कुछ आचार्यगण कहते हैं कि उनको क्या जो नैसर्गिक आपदा है लघु शंका लगी थी, तो वो शिवलिंग आत्मलिंग को पकड़ के कैसे कार्य कर सकते हैं। तो वहाँ उनके सामने कुछ आचार्यगण कहते हैं कि विष्णु जी एक युवा ब्राह्मण के रूप में आते हैं, कुछ आचार्यगण कहते हैं कि गणेश जी, तो गणेश समझिए गणेश जी युवा के रूप में आते हैं ब्राह्मण के रूप में। और उनको देखकर, अभी ये बहुत दुष्ट था, ब्राह्मणों की हत्या करता था, उनके रक्त पीता था, उनका मांस खाता था, नरभक्षक था, पर उनको ये भी पता था कि ब्राह्मण पर विश्वास रख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए मैं अभी लघु शंका के लिए जा रहा हूँ और मेरी ये कार्य के लिए मुझे जाना है। तो इससे पूर्व वही वो वृद्ध जो है, जो हमारे ब्राह्मण थे, वो मया दानव के पास लेके जाने से पूर्व इनको मार्ग पर मिलते हैं, रावण को, जो हम बताना भूल गए थे। और वे कहते हैं कि फिर से छल कपट कर लिया शिव जी ने, फिर से छल कपट कर लिया शिव जी ने, आपको मूर्ख बना लिया। और वो कहते हैं कैसे मूर्ख बना लिया, कि आपको उन्होंने कहा कि पार्वती दिया है, पर उन्होंने पार्वती आपको दिया नहीं है, झूठ बोल दिया, मुझे भी ऐसे झूठ कहा था उन्होंने। तो ये पार्वती जी को रावण जी छोड़ देते हैं और धरती पर उतर कर वो जाकर, हाँ, माया दानव के पास जाकर पार्वती को जो पार्वती जैसे दिखने वाली मंडोदरी है, मंडोदरी को अपना हासिल कर लेते हैं धमकी देकर। और वहाँ पर भी जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं कि मैं पुलत्स्य का वंशज हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, उनका पुत्र हूँ। समझने का प्रयत्न कीजिए कितना चतुरता है रावण, जहाँ पर जो काम आएगा वही। अभी माया दानव कहता है कि मेरे को बहुत अच्छे घर में देना है, मैं दानव हूँ, मेरे को फिर से राक्षसों की तरफ देना नहीं है, कोई अच्छा मेरा दामाद होना चाहिए। तो कहते हैं अरे मेरे से अच्छा कौन होगा, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ। और यहाँ पर ये युवा ब्राह्मण आकर उनको कहते हैं कि अभी लघु शंका के लिए आपको जाना है, तो ठीक है आप मुझे दीजिए। तो और उन रावण को ये भी पता था कि जहाँ पर ये रख दिया जाएगा वहीं पर वो हिलेगा नहीं फिर वहाँ से लिंग। तो जाते और जाकर आने के बाद देखते हैं कि यार ये कोई रख के चला गया वो ब्राह्मण। तो फिर वो उठाने का प्रयत्न करते, बहुत मेहनत करते, पर निकलता नहीं है। अभी भी वो महाबलेश्वर करके शिव मंदिर है, बहुत महान है, और उनके शिवलिंग को थोड़ा कान की तरह दिखता है, गोकर्ण की तरह, गाय के कान की तरह थोड़ा सा, क्योंकि खींच के लेने का प्रयत्न करते हैं ना तो साइज़ थोड़ा सा चेंज होता है, शेप। तो वो स्थान बहुत प्रसिद्ध है। और फिर रावण को लगता है कि मुझको मूर्ख बना दिया गया किसी कारणवश, देखो कैसे। और रावण को ये खुशी होती है कि कम से कम मेरी पत्नी तो है। तो मंडोदरी लगभग उनके जैसे थे और उनको वहाँ पर लेके जाते। तो इतना दुष्ट व्यक्ति था रावण। तो इनकी दुष्टता यहाँ तक है। अब रावण के ऊपर हम थोड़ा सा एक लास्ट का एनालिसिस करते हैं। हर एक व्यक्ति को इस संघर्षमय जीवन में विजय प्राप्त करने की इच्छा होती है। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम आगे बढ़े, और संघर्ष है तो शक्ति का प्रदर्शन करना सबको अच्छा लगता है। और शक्ति रहना और टैलेंट रहना बहुत ज़रूरी भी है और अच्छा भी है। परंतु 3 स्तर है। एक है कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास होना चाहिए व्यक्ति में, पर अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जब व्यक्ति हो जाता है तो विजिलेंट नहीं रहता है। बाकी समय पे रावण पूछ कर कार्य करता था, कहीं गलती नहीं करता था, पर ये सब जो कामुक भावना उसका ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हुआ, क्योंकि उसको लगा कि कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है।
और फिर उसका ध्यान हट गया, ध्यान भटक गया और फिर अपराध होते गया और इतने उसको श्राप मिला जिसके कारण उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो स्वयं की स्तुति करता रहता है और स्वयं की स्तुति सुनना भी उनको पसंद है और ऐसे लोगों के बीच ही रहता है, उनको केवल यस बॉस लोग चाहिए। तो विभीषण द्वारा बताया, हनुमान द्वारा बताया गया अच्छा मार्ग उनको अच्छा नहीं लगा। विभीषण द्वारा भी बताया गया कि भाई आपके लिए अहित है, पर उन्होंने विभीषण को ही देश निकाल कर दिया या विभीषण को जाना पड़ा वहां से और राम का आश्रय लेना पड़ा। अर्थात इनकी ताकत जो थी वो ताकतवर व्यक्ति थे, बहुत ही स्ट्रेंथ था उनका, पर ये वीक हो गए। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस से व्यक्ति हानि पहुंचाता है खुद को और फिर क्या हो जाता है, फिर एक ऐसा स्तर पहुंच जाता है डिफिडेंस अर्थात संशय। तो व्यक्ति में संशय आने लगता है खुद पर और दूसरों पर, और हर एक व्यक्ति जो इस जगत में शक्तिशाली है उनको हम हराने का प्रयत्न करते हैं या नीचे खींचने का प्रयत्न करते हैं। और इसी प्रकार रावण ने ये सब कार्य प्रारंभ किया। स्वयं के विजय से संतुष्ट नहीं थे, दूसरों को हराने से संतुष्ट थे, दूसरों को पीड़ा देकर संतुष्ट थे, इसलिए उनका नाम रावण पड़ता है। जो दूसरों को रुलाता है उसको कहते हैं रावण। सैडिस्ट प्लेजर लेने में बहुत आनंद उनको मिलता था। तो ऐसे ही क्रूर व्यक्ति ये थे रावण, और इनकी क्रूरता के कारण तो साधारणतः क्या होता है, ऐसे विचारधारा वाले लोगों को क्या रहता है कि वो हर कार्य में जो भी अच्छा कार्य करते हैं सोल क्रेडिट लेते हैं, खुद मैंने सब कुछ किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैं ही कारण हूँ। तो जो हर कार्यों का या जो आप सफलता प्राप्त करोगे आपको लगेगा केवल मैंने किया है, और गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, अन्य मित्रों के प्रति अगर आपको कृतज्ञता नहीं है आप में, तो जब आपके जीवन में रिवर्सल्स आएगा या उल्टा कुछ होगा तो आप तभी भी कहोगे कोई व्यक्ति कारण नहीं, आप ही कारण बनते हो। तो इसलिए हम देखते हैं कि इतिहासकार हो, बुद्धिमान हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियंस हो, पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, ये बहुत सारे लोग ऐसे ही जीवन जी कर, जबकि मैं ही सब कुछ किया हूं, तो एक दिन वो सुसाइड कर लेते हैं। और उनका सुसाइड करने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वो क्रेडिट किसी और को देना नहीं चाहते, क्योंकि लोग उनको कहते हैं यू आर जीनियस, आप महान हो, आप महान हो। पर एक्चुअली यू आर जीनियस बोलने से अच्छा लोगों को भी क्या बोलना चाहिए, यू हैव अ जीनियस। अर्थात आप बहुत बुद्धिमान हो, पर यह बुद्धिमता आपको किसी और से प्रदान की गई है, आपको किसी और ने दिया है। जबकि शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विभीषण जो है इतने शक्तिशाली नहीं है, पर विभीषण अति शक्तिशाली नहीं होने पर भी उन्होंने सही जगह पर आश्रय लिया। जिस प्रकार से समझो पानी समुद्र की ओर जा रहा है, पर एकदम नैरो चैनल हो, छोटा ही मार्ग हो जाने के लिए, परंतु छोटा हो गया, उसको बाधा आ सकता है, परंतु फोकस क्लियर है कि समुद्र पे जाना है और समुद्र पर पहुंचना है। और बाकी लोगों के पास बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो समुद्र तक पहुंचता नहीं है, अन्य जगहों पर ही रह जाता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान के पास जाकर मिले समुद्र के समान, और वहां पहुंचाने के लिए भगवान स्वयं हमारे इस देह से बना हुआ नाव पर बैठने के लिए तैयार है और खुद एंकर बनकर हमको दिशा देने के लिए तैयार है। तो व्यक्ति को यह समझना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई प्रतिभा है तो ये बहुत ही वो भाग्यशाली है, परंतु किसी व्यक्ति को प्रतिभा का ज्ञान हो वो और बहुत भाग्यशाली है, और अधिक भाग्यशाली हो जाता है। पर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि जो प्रतिभा मेरे पास है वो भगवान का दिया हुआ उपहार है, गिफ्ट है, वो सबसे भाग्यशाली है। और सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है? जिस व्यक्ति को कभी भगवान का सत्संग नहीं मिला, भक्तों का सत्संग नहीं मिला। उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है? जिस व्यक्ति को भगवान का सत्संग मिला पर कभी सीरियस नहीं हुआ। परंतु उससे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसे भक्तों का सत्संग मिला पर अपने अहंकार के कारण और स्वयं को महान समझने के कारण उसी वैष्णव को हम अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं। जैसे महान वैष्णव धर्म परायण विभीषण को रावण ने राज्य से निकाल दिया। तो इस प्रकार से हम अगली बार जानेंगे या जानने का प्रयत्न करेंगे कि आगे क्या होगा, अब इनकी योजना क्या है वानर सेना की, रावण क्या विचार कर रहे हैं, क्या रावण का बदलने का कोई मौका है। इनसे नहीं सुना है, मंडोदरी का बात सुनने वाले सुमाली से सुन पाएंगे या किन से सुनेंगे? वो किसी का तो बात सुनकर अपने राक्षस कुल का विनाश होने से रोक पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे अगली बार। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।